कैसे हैं आप सब? ऑल वेल? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आज हम लोग अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स पॉइंट पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर के आए हैं और उस सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस स्टडीज़। और मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि ये बिजनेस स्टडीज़ इज़ जस्ट लाइक एन MBA, ये जस्ट MBA की तरह, एक मिनी MBA की तरह आपको क्लास ट्वेल्थ में एक जस्ट आप मिनी MBA की तरह इसे पढ़ते हैं। तो आपका चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है? देखिए, जो आपका वेरी फर्स्ट चैप्टर है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या बताया जाता है, आप बड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए, बिजनेस स्टडीज़ जो है वो काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच से आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें आपका क्वेश्चंस भी काफ़ी प्रैक्टिकल ही पूछा जाएगा। जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बताई गई हैं आपकी किताब में वही पूछी जाती हैं। और अगर आप मेरे से पूछें कि आप कौन से किताब को आपको फॉलो करना चाहिए, तो आप कोई भी एक्स्ट्रा किताब पढ़ रहे हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता हो, लेकिन आप NCERT किताब ज़रूर पढ़ें। आप NCERT किताब ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये मस्ट बुक है, आपका एक मस्ट इंग्रेडिएंट है अगर आप क्लास 12th का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में क्या बताया जा रहा है। दो शब्द है यहाँ पे, मैनेज, किसी चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। किसको मैनेज कर रहे हैं? मेन को मैनेज कर रहे हैं, थिंग्स को मैनेज कर रहे हैं, है ना। मतलब मेन को मैनेज कर रहे हैं, लोगों को मैनेज कर रहे हैं, थिंग्स को मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मैनेजमेंट में। तो ये मैनेजमेंट करना क्यों ज़रूरत पड़ता है, ये हम लोग सीखेंगे एक केस स्टोरी के हेल्प से। तो देखिए, नेचर में क्या है, नेचर का मतलब क्या है और सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है। नेचर मतलब ये कि मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है, वो हम लोग देखेंगे। और सिग्निफिकेंस मतलब ये कि इम्पोर्टेंस मैनेजमेंट का क्या है। देखिए, हम लोग एक केस स्टोरी से समझते हैं। ये केस स्टोरी आपके NCERT किताब में भी दे रखा है, और ये केस स्टोरी है एक बहुत ही बड़े कंपनी के बारे में जिसका नाम है टाटा ग्रुप। देखिए, टाटा ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? टाटा ग्रुप 1868 में जमशेदजी टाटा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और आज की डेट में अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि टाटा का प्रोडक्ट आपके घर में हर एक सेगमेंट में पहुंचा हुआ है, चाहे वो FMCG हो, चाहे वो नमक हो, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो चाय की पत्ती हो, हर एक प्रोडक्ट सेगमेंट में आप टाटा के प्रोडक्ट्स को आप अपने घर पे देखते हैं। और समझेंगे, ना सिर्फ भारत में बल्कि ऐसे 100 देशों में ये टाटा की प्रोडक्ट्स की कंपनी जो है, टाटा के कंपनी के अंदर कई सारा प्रोडक्ट जो है वो चल रहा है। देखिए, जब जमशेदजी टाटा ने इस कंपनी की स्थापना की थी तो उन्होंने कुछ गोल्स रखा था। ये गोल्स क्या रखा था हम समझेंगे। देखिए, उन्होंने मेनली 4 गोल जो है वो अपने कंपनी के लिए रखा था। ये 4 गोल्स क्या था कि वो एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जाना चाह रहे थे। दूसरा, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरफ जाना चाह रहे थे। तीसरा, वो यूनिक होटल की तरफ जा रहे थे ताकि वो विजिटर्स को एक अलग एक्सपीरियंस दे सके। और चौथा, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के तरफ दैट मीन्स कैरी फॉरवर्ड कराना चाह रहे थे इंडिया को। तो ये 4 उनका गोल्स था उस समय जब वो जीवित थे। लेकिन उनके जीवन में मात्र वो एक चीज़ में वो अपना सक्सेस देख पाए, और वो उसका नाम है ताज होटल। ये ताज होटल जो है वो मुंबई में स्थित है, और तकरीबन
इसको बनाने के लिए उस समय तकरीबन 11 मिलियन रुपीस खर्च किया गया था। और सबसे यूनिक चीज़ ये था कि उस समय मात्र यही एक होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल था, मतलब बिजली मात्र इसी होटल में सप्लाई होती थी। तो ये इस होटल को यूनिक बनाती थी। और आज के डेट में ही देखते हैं कि कितने दैट मीन जितने भी बड़े बड़े लोग हैं अगर मुंबई में जाते हैं तो वो वहाँ पे जाके स्टे करते हैं। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ताज होटल की एक अलग ही दैट मीन्स यूनिक पहचान है और यूनिक तरीका है लोगों को सर्व करने का। तो देखिए जमशेदजी टाटा ने ये गोल्स रखा और वो अपने जीवन में बस ताज होटल को सक्सेस होते हुए देख पाए। लेकिन उनका एक बात समझिए, उनका जो मैनेजमेंट स्किल्स था वो बहुत ही ज़बरदस्त मैनेजमेंट स्किल्स था। आप इसी से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने जमशेदपुर सिटी जो कि झारखंड में है, वो ऐसी पहली सिटी का उन्होंने दैट मीन्स वहाँ पे सोच रखा था कि उसे जमशेदपुर को वहाँ पे पहला भारत का इंडस्ट्रियल प्लांट सिटी बनाया। दैट मीन वहाँ पे टाटा का कई सारा इंडस्ट्रियल प्लांट उन्होंने स्थापित किया और उनका जो प्रिंसिपल्स है और उनका जो गोल्स है या फिर उनका जो विज़न है वो टाटा कोड ऑफ कंडक्ट आज भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को बताती है और उससे काम कराती है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो जमशेदजी टाटा ने टाटा को बहुत ही आगे का विज़न दिखाया और उसी विज़न को आज टाटा के कई सारे जो दैट मीन्स उनके चेयरमैन रहे हैं, चाहे वो रतन टाटा हो, है ना, तो सारे लोग जो है, चाहे जितने भी एम्प्लॉयज़ हो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम कर रहे हो, मिडिल लेवल में काम कर रहे हो, उन सारे विज़न को लेकर के आज आप देख सकते हैं कि टाटा एक बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट बन चुकी है। ये बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है? बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट मतलब ये होता है कि जिसकी एक पेरेंट कंपनी होती है और कई सारी सब्सिडियरी कंपनी होती है। तो बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट मतलब क्या? एक पेरेंट कंपनी, मतलब टाटा एक पेरेंट कंपनी है और कई सारी उसकी क्या है, उसकी सब्सिडियरी कंपनी है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो ऐसी टाटा की 29 कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे वो टीसीएस हो, टाटा पावर हो, टाटा केमिकल्स हो, टाटा ग्लोबल बेवरेज हो, टाटा टेली सर्विसेज हो, टाइटन हो, कम्युनिकेशन हो। तो ऐसी कई सारी कंपनीज जो है वो पब्लिकली लिस्टेड है और तकरीबन 103 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है टाटा कंपनी का। तो देख सकते हैं टाटा एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जमशेदजी टाटा ने कुछ गोल्स रखा, उनके पास कुछ प्रिंसिपल्स था जो कि उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैरी फॉरवर्ड किया। तो इसका मतलब ये है